जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी ने जॉब्स निकाली हुई हैं। 18 अगस्त को ये जॉब आई थी। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू किया है। पीपीएससी ने बहुत सारी जॉब निकाली है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जॉब निकाली है। आप जॉब बैंक पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनका। जी मैं आपको लिंक भी ये शेयर कर दूंगी पीपीएससी का भी और ये जॉब्स बैंक का भी। वहां से आप जाके ये अप्लाई कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अपने लिए आपके लिए कौन सा सूट करता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस लिहाज से आप जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी आपको बताती चलूँ कि इस चैनल पे हमने एक ऐसी सीरीज का आगाज किया है जिसमें आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या कोई भी हो, वहां पे आप जाके कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। वहाँ इस चैनल पे आपका 80%, 60 to 80% आपकी तैयारी हो सकती है अगर आप सीरियस हैं तो। यहाँ पे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उर्दू के लेक्चर हैं, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, मैथ्स, सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाके विजिट करें इस चैनल का और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलें ओवरव्यू लेना स्टार्ट करते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस ने, कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली हुई हैं। यहाँ पे देखें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वैकेंसी है। थोड़ा सा हम इसको स्मॉल इसका साइज कर लेते हैं ताकि हमें पूरा नजर आ सके। चलें यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए 5 पोस्ट है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए इनको चाहिए BS15 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। ओपन मेरिट है जी, 5% है, 5 वैकेंसी है। कोई भी वुमेन कोटा और माइनॉरिटी कोटा नहीं है। ओपन मेरिट में है, जो तैयारी अच्छी करेगा वही पाएगा। आगे जी इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है या कोई भी इक्विवेलेंट इससे हो सकती है। और इन शॉर्ट हैंड की स्पीड जो है 80 वर्ड पर मिनट है, जबकि इंग्लिश की स्पीड इन्होंने 35 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। यहाँ पे एज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है जी 35 मेल के लिए क्राइटेरिया है और फीमेल के लिए 38 इयर्स क्राइटेरिया है। जेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी। आगे जी डोमिसाइल आपका पंजाब ही होना चाहिए। सिलेबस आगे लिखा हुआ है, सिलेबस आपका आप विजिट करके देख लीजिएगा। सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे रिटन टेस्ट का भी सारा लिखा हुआ है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आगे टाइपिंग के लिए वो बुलाएंगे, वो भी आपको यहाँ से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे जी डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड पंजाब के लिए इन्होंने वैकेंसी दी है जी। 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट के लिए है। यहाँ पे भी माइनॉरिटी कोटा और वुमेन कोटा नहीं दिया गया। BS15 के लिए इनको भी स्टेनोग्राफर की जरूरत है और ये रेगुलर बेस पे ही है। आगे जी इनकी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये इससे कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन स्पीड इन्होंने 70 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की मांगी है, लेकिन जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट ही इनकी रिक्वायरमेंट में आती है। और MS ऑफिस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो। मेल की जो एज क्राइटेरिया है वो 30 है और फीमेल का 33 है। यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसका भी डोमिसाइल जो है पंजाब का ही होना चाहिए। आगे जी इसके भी इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस आप जाके विजिट करें इस वेबसाइट को और फिर वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है मोस्टली इसमें से 80% जो है हमारे चैनल पे तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं जनरल नॉलेज की भी तैयारी करवाई जा रही है। पाकिस्तान स्टडीज जनरल नॉलेज में ही हम कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के बारे में अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। इस्लामिक स्टडीज के बारे में भी है इसमें। इसके बाद उर्दू के बारे में, मैथ्स के बारे में भी, कंप्यूटर साइंस के बारे में तकरीबन 60 to 80% आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। आगे जी हम देखते हैं BS11 के लिए इनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे है। जूनियर क्लर्क के लिए ऑन रेगुलर बेसिस है जी, 8 पोस्ट है। इसके लिए इंक्लूडिंग 1 पोस्ट फॉर रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। जी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वुमेन कोटा की एक वैकेंसी है, बाकी 7 जो है वो ओपन मेरिट के लिए है। आगे जी इनकी जूनियर क्लर्क की जो स्पीड मांगी हुई है
टाइपिंग स्पीड है जी 35 वर्ड पर मिनट, और एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल या इससे इक्विवेलेंट होनी चाहिए। मेल की जो एज क्राइटेरिया है वो 30 है और फीमेल का एज क्राइटेरिया 33 है। जेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी, ऑल पंजाब बेसिस डोमिसाइल होना चाहिए आपका। आगे जी 1 पेपर MCQs होगा, जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट फॉर 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन। आगे जी इन्होंने बताया हुआ है जनरल नॉलेज इसमें होगी, पाकिस्तान स्टडीज होगी, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज होगी फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, जियोग्राफी होगी, बेसिक मैथ्स होगी और इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और ओनली कैंडिडेट फॉर कॉल। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो ये क्वालिफाई कर जाएगा रिटन टेस्ट, उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने लिए एक पोस्ट जो है वो इशू की है BS 17 जूनियर साइकोलॉजिस्ट के लिए। इसके लिए ये है जी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, पीरियड इसका 3 इयर्स है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में 2nd डिवीजन हो सकती है, साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और वो यूज करना इंटरप्रिटेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड रिसर्च टेक्निक्स के बारे में जानते हो। मेल के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो जी 37 है और फीमेल के लिए 40। और बाकी जी आगे जेंडर में फीमेल मेल ट्रांसजेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इनका भी डोमिसाइल जो है वो पंजाब का ही, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है तो इनका सबका पंजाब का होगा। आगे जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के लिए इनको चाहिए एक पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए असिस्टेंट चीफ SLM के लिए, और ये बी कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए इनका पीरियड होगा। असिस्टेंट चीफ का भी असिस्टेंट चीफ का भी, और ये जी इनकी क्वालिफिकेशन आगे मास्टर डिग्री लिखी है, 2nd डिवीजन हो सकती है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, एनवायरमेंटल साइंस में, फॉरेस्ट्री में, सॉइल साइंस, और इनकी आगे जो सब डिवीजन होती है उनके लिए एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट के लिए। इनका मेल का जो एज का क्राइटेरिया है वो 40 और फीमेल का 43। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे जी इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग विंग फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए 1 पोस्ट है ओपन मेरिट, कोई वुमेन कोटा या माइनॉरिटी कोटा नहीं है। ये जी इनको चाहिए BS 16 के लिए इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए, और ये 5 इयर्स पीरियड होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए। आगे जी मास्टर डिग्री इनकी भी चाहिए स्टैटिस्टिक मैथमेटिकल और इकोनॉमिक्स में और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इनकी मेल की जो एज क्राइटेरिया है वो 35 और फीमेल के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 38 इयर्स है। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल का पंजाब बेस पे ही होना चाहिए, और पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनकी एनीवेयर इन पंजाब हो सकती है। यहाँ पे इनकी इम्पोर्टेंट ये है जी इनका जो सिलेबस होगा वो इन सब सब्जेक्ट्स में आएगा, चाहे वो किसी एक में मास्टर्स हैं, लेकिन इनकी मास्टर्स इकोनॉमिक्स के 30% आएंगे, MCQs मास्टर इन स्टैटिस्टिक के लिए 30% आएंगे, मास्टर इन मैथ में के लिए 20% आएंगे, और बाकी जो जनरल एबिलिटी इंक्लूड होगा वो 20% होगा। ये टोटल आ जाता है 100%। जनरल एबिलिटी टेस्ट में बाकी वही होगा जो बेसिक सबका होता है। आगे जी हमारे पास आता है इसी में इनको BS 18 के लिए चाहिए EADA प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको कह लें। इसके लिए 2 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट 1 है और स्पेशल कोटा है जी 1%, और ओपन मेरिट एक वैकेंसी है उसकी, और इनका भी C ग्रेड हो सकता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। इनकी जो सब डिवीजन आ जाती हैं इनकी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मास्टर्स होना चाहिए MSc, लेकिन C ग्रेड भी हो सकता है तो वो चलेगा। आगे जी इनका प्रैक्टिकल रिसर्च जो एक्सपीरियंस है उनको होना चाहिए, नहीं तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। आगे जी मेल का जो एज क्राइटेरिया है वो 40 इयर्स और फीमेल का 43 इयर्स है, और जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, और एनीवेयर इन पंजाब उनकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे जी इसी में एक पोस्ट ओपन मेरिट है BS 17 मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और इनकी भी सब डिवीजन जैसे होती है इनकी सब्जेक्ट्स की, इसी तरह मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 1st डिवीजन और ग्रेड B हो सकता है कंप्यूटर साइंस में। इसी तरह
जी फर्स्ट विनर ग्रेड बी बैचलर डिग्री में हो सकता है, वो भी कंप्यूटर साइंस में ही होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस तो इसके लिए मस्ट है, क्योंकि है ही मास्टर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, तो कंप्यूटर तो मस्ट है। आगे जी मेल का जो एज क्राइटेरिया है वो 37 ईयर और फीमेल का एज क्राइटेरिया वो 40 ईयर्स रखा गया है। जेंडर कोई भी अप्लाई कर सकता है और पोस्टिंग इनकी एनीवेयर इन पंजाब होगी। डोमिसाइल इनका पंजाब बेस ही होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इनको BS 17 के लिए चाहिए। पेडियाट्रिक्स के लिए इनकी 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट फॉर 2 एंड 1 फॉर रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। जी इनकी MBBS होनी चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए PMC से उनकी रजिस्टर होनी चाहिए। ये आगे इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कंसिडर किया जाएगा, उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। आगे जी इसका मेल का जो एज क्राइटेरिया है वो 50 है और फीमेल का एज क्राइटेरिया 53 रखा गया है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी कर सकता है और डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। और उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो वेरियस यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल इन द पंजाब हो सकती है। आगे जी हमारे पास आ गया है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड इसी में है, इसी डिपार्टमेंट में है। BS 18 के लिए इनको BS 18 की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए इनको और 2 पोस्ट है इसकी, ओपन मेरिट ही है ना, वुमेन कोटा कोई भी नहीं है, स्पेशल पर्सन के लिए भी कोटा नहीं है और माइनॉरिटी कोटा भी नहीं है। इसकी भी MPBS होनी चाहिए इनकी क्वालिफिकेशन और वो BPMDC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मेल का जो क्राइटेरिया है वही है जी 50 ईयर्स मेल का क्राइटेरिया और 53 ईयर्स फीमेल का क्राइटेरिया और जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल इनको पंजाब का होना चाहिए और इनका भी वेरियस जगह जहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल होंगे वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। जी अगली इसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट फॉर 1 एंड 1 रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। BS 18 के लिए इनको चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स। ऑन्कोलॉजी के लिए जी इनको चाहिए MBBS इनकी भी होनी चाहिए, PMD से इनकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए डिग्री और इनके पास एक्सपीरियंस जिसके पास होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। और इसकी मेल का जो क्राइटेरिया है वो भी सेम है 50 ईयर्स और फीमेल का 53 ईयर्स। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल इनका पंजाब का होना चाहिए। आगे जी इसी डिपार्टमेंट में 14 पोस्ट जी माशाल्लाह बहुत पोस्ट हैं, 14 पोस्ट दी गई हैं, ओपन मेरिट फॉर 13 एंड 1 फॉर माइनॉरिटी कोटा। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के लिए हैं जी, ये रेगुलर बेसिस है। MBBS होनी चाहिए इनकी भी और इनकी भी PMDC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए डिग्री। इसके बाद इनकी सेकंड डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन ओनली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इनके पास होना चाहिए और परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इशूड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। वो इशू करेगा क्लोजिंग डेट से पहले तो फिर होगा। अच्छा जी इसके साथ आप बताते चलूं कि क्लोजिंग डेट इसकी 1 सितंबर तक है, तो इससे पहले आप इस पे अप्लाई कर लें ताकि ये ना हो फिर देर हो जाए। मैं आपको लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसका लिंक भी और जॉब्स बैंक में भी आप जाके एक बार फिर उसको देख लें, अपने जो आपकी डिग्री है उससे सूट जो कर रही हो वैकेंसी उसी में अप्लाई करें। मैं अप्लाई का लिंक भी आपको दे दूंगी, PPSC में आप जाके लिंक के थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी आगे इस 14 पोस्ट जहाँ पे आई हुई थी BS 18 के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में जहाँ पे आई हुई है वैकेंसी, उसमें मेल की जो एज क्राइटेरिया है वो 50 ईयर्स है और फीमेल का 53 ईयर्स। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल आपका पंजाब का ही होना चाहिए। फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए इनको चाहिए BS 17 के लिए जी 2 पोस्ट हैं फॉर ओपन मेरिट, कोई भी माइनॉरिटी कोटा स्पेशल कोटा वुमेन कोटा नहीं है और इसके लिए इनको चाहिए इकोनॉमिस्ट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल एवल्यूशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, कोई भी BS 17 है तो इनका ये वो है हेडिंग है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उन्होंने साथ भी लिखा हुआ है कि एक्सटेंडेबल हो सकता है ये।
आगे जी इनकी भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद स्पेशल पेपर इन स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, बीएस ऑनर्स होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में सेकंड डिवीजन बी हो सकती है, CGPA 2.5 होना चाहिए, 4 ईयर और 8 ईयर सेमेस्टर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मेल का जो एज क्राइटेरिया है इसमें फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट में, उसमें मेल का क्राइटेरिया जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 35 ईयर्स और फीमेल का 38 ईयर्स है। तीनों अप्लाई कर सकते हैं, तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं जी। डोमिसाइल इनका पंजाब का होना चाहिए और एनीवेयर इन पंजाब कोई कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है उनकी जी। आगे ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, 2 पोस्ट हैं, वन रिजर्व फॉर वुमेन कोटा एंड 1 फॉर द ओपन मेरिट। और इनको BS 17 की वैकेंसी है, BS 17 डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस पे चाहिए उनको, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन हो सकती है लेकिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट के जो एज क्राइटेरिया है मेल का वो है 35 ईयर्स और फीमेल का जो एज क्राइटेरिया है वो 38 ईयर्स है और जेंडर कोई भी तीनों अप्लाई कर सकते हैं और इनका जनरल एबिलिटी के थ्रू ही टेस्ट होगा। आगे जी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इसमें यही अप्लाई ऑनलाइन का लिखा हुआ है कि अप्लाई जाके ऑनलाइन कर सकते हैं आप, और HEC से आपकी जितनी डिग्रीज हैं वो HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और बाकी एज का लिखा हुआ है, एज क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, फिर आपको नहीं अप्लाई कर सकते। और बाकी तो साथ में मैं मेल और फीमेल का एज क्राइटेरिया बताती रही हूँ। आगे जी आप जो फीस है वो जैज कैश इजी पैसा यू पैसा 1 लिंक मेंबर कोई भी ब्रांच जैसे ATM मोबाइल किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। आगे जी वेबसाइट लिंक लिखा हुआ है, मैं आपको वेबसाइट लिंक अपने चैनल के थ्रू आपको बता दूंगी, वहां से जाके आप विजिट भी कर सकते हैं, जाके अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हैं जी। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपके पास डेट है जी 1 सितंबर 2023 तक आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि अगस्त में ही, क्योंकि आज 21 अगस्त हो गई है, तो आप कोशिश करें कि अगस्त में ही आप अप्लाई कर दें ताकि ये ना हो आप लेट हो जाएं। आज की वीडियो यहीं तक, अगर आपको ये अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।